से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री चंद मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम संबंध एवं फलन के अंतर्गत हम प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको संबंध एवं फलन के अंतर्गत आपको हमने समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, यानी कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं तो उसका हम कार्टीशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था, उसको हमने बता भी दिया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको हमने मतलब कार्टीशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत हमने कुछ आपके एग्जाम्पल भी किए थे। इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। मतलब इसके अंतर्गत आपको मतलब 3, 4, 5, 6 मतलब 6 एग्जाम्पल हैं, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रिलेशंस क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, उसके बारे में जान लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को ना लॉस करते हुए एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 3 आपका ये दिया है। तीसरा एग्जाम्पल आपका इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर, यानी आपका कोई एक सेट है और समुच्चय ए है। ठीक है, इसमें जो आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं आपका कितना है, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स आपके क्या है, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद आपका एक सेट बी है, इसमें जो आपका एलिमेंट्स दिया गया वो आपका दिया है 3, 4 दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपका जो एक सेट सी है, इसमें जो आपका एलिमेंट दिया है वो आपका दिया है 4, 5, 6। ठीक है, चलिए, और इसमें आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए इस पर एग्जाम्पल नंबर 3 के अंतर्गत आपको 4 पार्ट दिए गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए आपका पहला पार्ट क्या कहा है। तो पहला पार्ट इसमें आपको ये कहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए कह सकते हैं, मतलब ज्ञात करना तो ये कह सकते हैं, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे कि समुच्चय ए के हम एलिमेंट्स क्या उसको लिख लेते हैं, 1, 2, 3 क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कह सकते हैं, या इसको हम इंग्लिश में इसको हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बी और समुच्चय सी का हमको क्या निकालना, समुच्चय बी और समुच्चय सी का हमको उभयनिष्ठ, यानी समुच्चय बी और समुच्चय सी में उभयनिष्ठ अवयव निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि समुच्चय बी हमारे पास क्या 3 और 4 है, और समुच्चय सी हमारे पास क्या 4, 5 है। तो अगर मैं 3 को उभयनिष्ठ लूँ तो ये आपकी बात सत्य नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर है नहीं, मतलब दो जो भी एलिमेंट्स हो दोनों होना चाहिए। 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी का जो मान आएगा वो आपका क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाल लिया। तो अब यहाँ हम क्या कर देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का मान हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, यानी समुच्चय बी और समुच्चय सी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो आपका केवल और केवल आपका क्या है, 4 है। अब इसका हम कार्टीशियन प्रोडक्ट आपको बताए थे कि इसका प्रत्येक अवयव मतलब दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से क्रमित युग्म में आएगा। ठीक है, मतलब क्रमित युग्म में आएगा। जैसे मैं 1 को उठा लूँ तो हमारे पास क्या होगा, यानी 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब यहाँ से एंड हो गया। अब 2 को लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब 3 को लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका वैल्यू, मतलब किसका वैल्यू, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो मान आया वो हमारे पास ये आया। ठीक है, कितना आया, यानी मझले कोष्टक में इसमें जो एलिमेंट्स आए 1, 4, 2, 4, 3, 4। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर आपका तीसरे के अंतर्गत पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा पार्ट क्या उसको देखते हैं। तो चलिए इसके बाद रब करते हैं दूसरा पार्ट क्या उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा पार्ट इसमें आपका दिया है, तो यहाँ से हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आपको ये दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। मतलब दो समुच्चयों कार्टीशियन प्रोडक्ट आपको हमने निकालना बताया था।
चलिए देखते रहिए, नहीं आ रहा तब भी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ए क्रॉस बी हमको निकालना, तो हम क्या बताया था आपको, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के साथ हम क्या लिखेंगे, क्रमित युग्म में लिखेंगे। जैसे मैंने एक को लिया तो एक का हम क्या करेंगे, पहले इसका हम क्रमित युग्म में इसका लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, यानी 1,3 हो जाएगा, उसके बाद 1,4 हो जाएगा। अब 2 को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 2,3 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 2,4, बीच में हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। ये आपको होगा। चलिए अब एक एलिमेंट्स आपको और बचा है, वो आपका क्या है, 3 है। अब हम क्या लेकर चलेंगे, 3 को लेकर चलेंगे, तो 3 के साथ मतलब समुच्चय ए का आपका अवयव 3 है, 3 के साथ हम क्या करेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव को क्रमित युग्म में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम क्या बना देंगे ऐसे, मतलब मजे कोष्टक में इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस सी हमको निकालना है, बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। तो यानी एक को लेकर चलेंगे, इसमें हम क्रमित युग्म में लाएंगे समुच्चय सी के प्रत्येक अवयव को, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा, यानी 1,4 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना होगा आपका 1,5 हो जाएगा, और उसके बाद 1,6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक का मतलब इस प्रत्येक मतलब समुच्चय ए का जो आपका एक अवयव था, इसको हमने क्या किया, सी के साथ, सी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब 2 को लेकर चलेंगे और सी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 2,5 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 2,6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो यानी ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो उभयनिष्ठ अवयव उसको हमको बाहर निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसको हमको बाहर निकालना। चलिए देखते थे कौन कौन से उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखेंगे 1,4 यहाँ, तो 1,4 यहाँ, तो इसको हम लिख लेंगे 1,4 इस तरीके से। और इसको देखते हैं, ठीक है, कौन उभयनिष्ठ है। चलिए यहाँ देखते हैं 2,4 यहाँ, 2,4 यहाँ है, तो 2 उभयनिष्ठ मतलब यहाँ से दोनों उभयनिष्ठ है, तो इसको हम सॉरी दोनों आपके एक क्रॉस बी में एक क्रॉस सी में भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका कौन सा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हुआ और 1,4 ये हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, वैसे आपका इसके बाद आपका कोई भी 1,4 हो गया, उसके बाद आपका यहाँ से तो अच्छा सॉरी यहाँ से हमने ये गलती थोड़ा सा ये कर दिया कि हमने 2 के बाद 3 वाला नहीं किया है, तो 3 वाला भी करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3 वाला करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, यानी 3,4 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 3,5 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 3,6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद। तो आपका देखिए 3,4 यहाँ, 3,4 यहाँ है, ठीक है। और आपका वैसे कोई कॉमन नहीं है, बस यहाँ से इसको इस तरीके से लगाकर हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या होगा, यानी 1,4 होगा, 2,4 उसके बाद 3,4 होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हुआ, यानी एग्जाम्पल नंबर तीसरे का हमने दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला वाला पार्ट देखते हैं, अगला क्या उसको देखते हैं। चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तीसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा क्या है। तो तीसरा आपका इस तरीके से, ठीक है, तीसरा आपका ये दिया है ए क्रॉस बी यूनियन, अब इंटरसेक्शन नहीं आपका यूनियन, बी यूनियन सी का हमको मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी का मान निकाल लेते हैं। चलिए बी यूनियन सी का मान इधर से निकाल लेते हैं, इधर बी यूनियन सी का मान निकाल लेते हैं। अच्छा बी यूनियन सी का मान मतलब क्या निकालना हमको, समुच्चय बी समुच्चय सी का हमको क्या निकालना है, इसका यानी यूनियन मतलब क्या निकालना हमको, इसका युग्म, एक युग्म निकालना है, मतलब सम्मिलन इसका निकालना है, ठीक है, कह सकते हैं आप सम्मिलन निकालना, दो समुच्चयों का आपका सम्मिलन निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सम्मिलन में आपके लिए हमने आपको बताया था कि अगर हमको बी यूनियन सी या ए यूनियन बी निकालना है तो क्या होगा, समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ क्या होंगे, समुच्चय सी के सभी अवयव आएंगे, और जो समुच्चय बी समुच्चय सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उसको हमको केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बी यूनियन सी का मान कैसे निकालते हैं।
तो बी यूनियन सी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा इसको देखते हैं। चलिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास बी में क्या है 3 और 4 है, और सी में हमारे पास क्या 4 5 है, मतलब बी यूनियन सी हमको इसका समीकरण निकालना है। तो हमारे पास कितना होगा, यानी 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, और उसके बाद देखो यहाँ 4 लेकिन हमको इसको लिखना है एक ही बार। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ठीक है, तो बी यूनियन सी का मान हमने हमारे पास कितना है 3 4 5 है, और ए हमारे पास क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 है, और क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास बी यूनियन सी यानी 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब देखो हमको क्या निकालना है, इसका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो एक लेकर चलेंगे, इसका प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। ठीक है, क्रमिक युग में। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ से हमारे पास होगा 1 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 1 4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 1 5, उसके बाद कितना होगा 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक वाला हमने लिया, उसको हमने इंड कर दिया। अब 2 को लेकर चलेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, यानी 2 3 2 4, और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 5। ठीक है, और उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 6। ठीक है, अब 2 वाला हमने इंड कर लिया, 3 को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 3 को लेकर चलते हैं। ठीक है, 3 को लेकर चलते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, यानी 3 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, और 3 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 6। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, यानी हमने यहाँ से इसको ए क्रॉस बी यूनियन सी का हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, करना हमको कुछ नहीं, पहले हम क्या करेंगे, समुच्चय बी समुच्चय सी का हम क्या निकाल लेंगे, यूनियन, यानी इसका सम्मिलन निकाल लेंगे। तो सम्मिलन के लिए हमने आपको इसके मतलब जब आपका समुच्चय का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमको दो समुच्चयों का सम्मिलन निकालना है तो क्या होगा, यानी समुच्चय ए के मतलब समुच्चय और समुच्चय बी के, तो पहले समुच्चय के सभी अवयव के साथ दूसरे समुच्चय भी सभी अवयव आएंगे। लेकिन उसमें आपका शर्त ये होता है कि जो आपका समुच्चय बी या समुच्चय सी या समुच्चय बी जो मतलब दोनों समुच्चय में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हमको केवल एक ही बार लिखना है। जैसे इसमें आपका क्या था कि जो आपका 4 था, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो उसको हमको लिखना क्या है, उसको हमको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बी यूनियन सी का मान 3 4 5 6 हो गया, और ए का जो हमारे पास 1 2 3 था। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। चलिए, तो ये आपका हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मतलब तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आपका तीसरा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका चौथा पार्ट क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा पार्ट। तो यहाँ से इसको रब करते हैं, चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें आपका देखिए चौथा पार्ट क्या है। चौथा पार्ट आपका इसमें दिया है ए क्रॉस बी है, और उसके बाद आपका दिया है क्या, ठीक है, यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन, उसके बाद ए क्रॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना होगा, चलिए देखते हैं। ए क्रॉस बी में तो हमारे पास कितना होगा, यानी 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 1 4 हो जाएगा। एक वाला हमने इंड कर लिया, 2 को लेकर चलेंगे तो 2 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 लेकर चलेंगे, 3 3 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाल लिया। ठीक है, चलिए ये ए क्रॉस बी हुआ। अब यहाँ से हमारे पास क्या यूनियन, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं सीधा सीधा यूनियन, इसके बाद ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी मतलब इधर से, तो एक लेकर चलेंगे, समुच्चय सी के प्रत्येक अवयव के साथ हम क्या करेंगे, क्रमिक युग्म लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा, यानी 1 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा 1 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को लेकर चलेंगे तो 2 कितना होगा 4 होगा, 2 5 होगा, और 2 6 होगा। ठीक है, ये होगा। चलिए अब 3 को लेकर चलते हैं, तो 3 के पास लेकर चलते हैं तो हमारे पास कितना होगा 3 4 3 5, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से, ठीक है, 3 5
6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया इसका। अभी हमने क्या किया, एक क्रॉस बी निकाला है और एक क्रॉस सी निकाला। अब हमको क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो यूनियन के लिए आप कह सकते हैं कि एक क्रॉस बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या होगा, एक क्रॉस सी के सभी अवयव आएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो आपका कॉमन है उसको हमको केवल क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका कॉमन है पहले उसको हम देखिए, हमारे पास 1,4 1,4 है, ये कॉमन है। और उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं आपका 2,4 और 2,4 ये कॉमन है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं 3,4 3,4 ये भी कॉमन है। ठीक है, तो जो आपका कॉमन है उसको हमको केवल एक ही बार लिखना है। ठीक है, यानी जो आपका कॉमन है उसको आपका एक ही बार लिखना है। चलिए, तो ये हमारे पास इसमें आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या होगा, यानी ये आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपका एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ से इसको लिख देते हैं, तो इधर से इसको कर लेते हैं। चलिए इधर से कर लेते हैं, इसमें जो आपके एलिमेंट्स, ठीक है, चलिए इधर से कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए इधर दिखाई दे रहा होगा, चलिए इधर से कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका कितना होगा, 1,3 हो जाएगा, और उसके बाद 1,4 हो जाएगा, उसके बाद 2,3 हो जाएगा, उसके बाद 2,4 हो जाएगा, उसके बाद 3,3 हो जाएगा, और उसके बाद 3,4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद डायरेक्ट हम 1,5 पर चले आएंगे, उसके बाद 1,6 पर चले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से 2,4 को हमने लिख ही लिया है। ठीक है, 2,5 पर चले आएंगे, 2,6 हो जाएगा, और 3,4 को हमने लिख लिया है। ठीक है, साथ में लिख लिया है। अब उसके बाद हम 3,5 पर चले आएंगे, और उसके बाद हमारे पास कितना होगा, 3,6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो आप लोग समझ लेना, इसका ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए क्रॉस बी यूनियन, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का जो मान आएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या, उसको सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, चौथे एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या है। ठीक है, तो चौथा आपका एग्जाम्पल ये दिया है, कह रहा है कि यदि P बराबर आपका दिया है 1,2। ठीक है, तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, P क्रॉस P का ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए P क्रॉस P ज्ञात कर लेते हैं। तो P क्रॉस P कैसे निकालेंगे, यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो P है, मान लेते इस तरीके से कर ले, यानी P बराबर हमारे पास कितना है, 1,2, और फिर P बराबर हमारे पास क्या है, 1,2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, P क्रॉस P निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी एक को स्टार्ट करेंगे, इस पर हम इंड करते चले जाएंगे क्रमित युग में, यानी 1,1 हो जाएगा, और उसके बाद 1,2 हो जाएगा। अब यहाँ से इंड कर दिया, 2 को लेकर चलेंगे, तो 2,1 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा, 2,2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना, P क्रॉस P, और उसके बाद एक P और मतलब P क्रॉस P निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ये तो हमारे पास हो गया, इतना आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास ये कितना है, P क्रॉस P आया, ये हम कर सकते हैं कि हमारे पास P क्रॉस P आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ से हमारे पास एक P और मान लेंगे, क्या होगा, 1,2, मतलब जो P के एलिमेंट्स हैं वो आपके वही है, 1,2 ही। ठीक है, तो चलिए अब इस पर निकालते हैं, यानी P क्रॉस P निकालना है। ठीक है, अब क्या लिख कर चलेंगे, यानी 1,1 लेकर चलेंगे, इस पर इंड करेंगे इस पे। ठीक है, तो हमारे पास 1,1 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,1,2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने इंड कर लिया, अब 1,2 को लेकर चलेंगे, अब यहाँ से हमारे पास 1,2,1 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना होगा, 1,2,2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 2,1 लेकर चलेंगे, तो कितना होगा, 2,1,1 हो जाएगा, इंड कर देंगे, 2,1,2 इंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये अब 2,2 लेकर चलेंगे, 2,2,1 हो जाएगा, इसी प्रकार 2,2,2 ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, यानी P क्रॉस P का जो मान आया हमने इस तरीके से इसको निकाल लिया। ठीक है, आपके जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो आपका क्या है, मतलब वो समान एलिमेंट लिखने हैं, 1,2 1,2 1,2। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखते हैं आपका पांचवा एग्जाम्पल क्या उसको सॉल्व करते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 तक है, आपको इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल क्या है, इसको रब करते हैं, पांचवें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5वां। ठीक है, तो पांचवा एग्जाम्पल आपका ये दिया कह रहा है कि यदि आर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर क्या निरूपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जो हमारा आर और समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हम कह सकते हैं जो आर है हमारे पास क्या समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये आपका है। तो अगर हम मानकर चलिए अगर हमको क्या करना, आर क्रॉस आर लिखना है, मतलब आर क्रॉस आर को हम हमारे पास मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो आर क्रॉस आर में जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे वो आपके चाहे एक्स कामा वाई हो या ए कामा बी हो। ठीक है, मतलब एक्स कामा वाई या ए कामा बी इनका संबंध किससे होगा, यानी एक्स का भी संबंध आर से होगा और वाई का भी संबंध किससे होगा, आर से होगा। तो लिखने का तरीका मतलब इसको निरूपित हम इस तरीके से करेंगे। क्यों एक्स का संबंध आर से होगा, क्योंकि जो आपका जो आर है वो आपका क्या समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो जो आपका एक्स आएगा वो मतलब आर से साथ संबंध रखेगा, यानी वास्तविक संख्या संबंध रखेगा, और वाई भी आपका क्या होगा वास्तविक संख्याओं से भी क्या रखेगा, संबंध रखेगा। मतलब एक्स और कामा वाई का संबंध किससे होगा, आर से ही होगा, रियल नंबर से ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका आर क्रॉस आर। ठीक इसी प्रकार हमारे पास क्या होगा, ये इसको कर सकते हैं आर क्रॉस आर कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या तीन एलिमेंट्स आएंगे, मान लेते हैं एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, यानी एक्स कामा वाई कामा जेड का संबंध किससे होगा, रियल नंबर से होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये आप कह सकते हैं, लिखने का तरीका आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका, यानी देखते हैं आपका इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 क्या उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 2.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसमें आपको ये दिया कि यदि ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया आपका पी कामा क्यू, पी कामा आर, एम कामा क्यू और एम कामा आर। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिया है, मतलब समुच्चय बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, इसमें आपके एलिमेंट्स इस तरीके से दिए हैं। अब इसमें आपको क्या रहा है कि ए और बी ज्ञात कीजिए, मतलब समुच्चय बी का हमको क्या निकालना है, समुच्चय ए का एलिमेंट्स निकालना और समुच्चय बी का एलिमेंट्स निकालना। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का जो एलिमेंट्स होगा वो आपका क्या होगा, प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है, प्रथम घटक हमारे पास क्या है, इसमें देख लेते हैं पी और आपका ये आपका कह सकते हैं, देखो पी यहाँ है तो पी यहाँ है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे उसको हम क्या एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रथम घटक हमारे पास एम तो ये आपका ये हो जाएगा, देखो लिखेंगे हमको क्या मतलब एक ही बार लिखेंगे उसको, तो पी कामा एम ये हो जाएगा। और बी यानी क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, दूसरे घटकों का समुच्चय, यानी द्वितीय घटक इस तरीके लिख सकते हैं, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटकों का समुच्चय यानी आर। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा, आर यहाँ है मतलब उसको एक ही बार लिखेंगे, आर कामा क्यों हो जाएगा। अब इसका हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, यानी समुच्चय भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से हमने क्या किया, संबंध एवं फलन यानी अध्याय 2 के अंतर्गत हमने संबंध एवं फलन के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद सॉल्व करने के बाद हम पढ़ेंगे कि आपका संबंध यानी रिलेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम मतलब रिलेशन के बारे में समझेंगे कि संबंध क्या है, और मतलब समुच्चयों पर संबंध कैसे लागू होता है उसको भी समझेंगे, और इस पे एग्जाम्पल भी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, तो चलिए इसको अंत करते हैं यहाँ पर।